हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ में। है ना, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा 1857 का रिवॉल्ट है उसका पहला पार्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। और आज दूसरी सीरीज़ है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात करेंगे। है ना, तो ये आप ये सुंदर सा देख रहे होंगे, हिस्ट्री एमसीक्यू लिखा हुआ है, फ़ोटो लगी हुई है 1857 रानी लक्ष्मीबाई की। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहले, ताकि आपको चीज़ें मिलती रहें। फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कोशिश करनी है कि आप फटाफट आंसर पहले कर दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों के बारे में चर्चा मैं क्लासेस में कर चुका हूँ। अब सीधा आपको आंसर देखने हैं कि क्या आंसर हो सकते हैं। तो पहली घटना के बारे में बताया जा रहा है, कानपुर में विद्रोह, नाना साहब के नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। इसका आंसर है कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर वो पहुंचे। ठीक है, दिल्ली के लाल किले पर वो पहुंचे। और क्या था, रेड कलर ले लेते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि क्रांति की बात है तो लाल कलर ले लेते हैं, सही रहेगा। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यही पहली घटना थी। इन्होंने यहाँ पर पहुंचे और जो बहादुर शाह जफ़र थे, जो बहादुर शाह जफ़र हुए सेकंड, उनको अपना नेता घोषित किया उन्होंने और क्रांति का आगाज़ किया। ठीक है ना, क्रांति को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं पूरे देश में, जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ पर पॉसिबल हो। जैसे इन्फॉर्मेशन क्या है इस क्वेश्चन में, देखो, कानपुर में विद्रोह नाना साहब के नेतृत्व में संभाला गया, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। बेगम हजरत महल द्वारा अवध में नेतृत्व किया गया, बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। ऑप्शन है आगरा है, झांसी है, वाराणसी, वृंदावन है। आपको बताना है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली। महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम या रियल नेम क्या था, यह आपको देखना है। ठीक है, तो क्या था जिसका आपको बताना है कि जन्म, जो रियल नेम है, नाम बताना है, जन्म का नाम बताना है। नाम बताओ, पहला वाला नाम बताना है आपने। और यह है जन्मस्थली, जन्मस्थली थी वाराणसी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनका नाम क्या था। सबसे पहले तो यही आपको ध्यान देना है कि इनका बचपन का नाम क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, आंसर है वाराणसी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। कमांडर इन चीफ का मतलब है नाना साहब। इससे पहले आपने पढ़ा कि नाना साहब ने कहाँ पर संभाला था मामला, कानपुर में। ठीक है, तो उन्होंने किसको कमांडर इन चीफ बनाया था, अजीम उल्लाह को, ब्रिजेश कादरी, तात्या टोपे, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, तात्या टोपे। अच्छा, एक बात बताऊँ मैं कि ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है, ये लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की जाने वाली है ना। 500 क्वेश्चन कवर करने का टारगेट है फिलहाल हमारा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बात। दूसरी बात ये कि क्वेश्चन मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। ठीक है, इसका आंसर है तात्या टोपे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ये वाली लाइन है कि नाना साहब के बारे में ये लाइन है, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां या तात्या टोपे। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और इसका आंसर करना है आपने। तो आपने बताना है कि तात्या टोपे के कौन से दोस्त ने उनको धोखा दिया जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और बंदी बना लिया गया। तात्या टोपे के बारे में बताना है। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है। देखो, कई इतिहासकारों ने हमारे जो 1857 का रिवॉल्ट रहा है उसकी अलग अलग प्रकार से क्या की है, एक्सप्लेनेशन दी है कि वो वॉर था, फर्स्ट था, सेकंड था या नहीं था। ये वाली बातें बोली गई हैं। ये सारे ही आपको मिलेंगे इतिहासकार जो 1857 से जुड़े हुए हैं। तो ये किसने कहा था कि ऐसा, तो वो बिल्कुल भी नहीं था। हम कहते हैं ना कि पहली क्रांति की लड़ाई थी हमारी स्पोई म्यूटनी या सैनिक विद्रोह, तो ये किसने कहा, एस एन सेन ने कहा है, ताराचंद ने कहा है, वी.डी. सावरकर ने कहा है। वी.डी. सावरकर ने एक बुक लिखी है 1857 रिवॉल्ट के ऊपर। कौन सी बुक है, नाम बता देने का। आर.सी. मजूमदार इसका सही आंसर है। इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर है आर.सी. मजूमदार ने इस राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कहा है कि यह तथाकथित भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो है वो प्रथम नहीं था, क्योंकि उससे पहले भी कई सारे विद्रोह हैं। वेलूर का विद्रोह हुआ है। ठीक है, संथाल जनजातियों ने कई टाइप के विद्रोह किए हैं, तो पहला नहीं था, ये इनकी एक बात है। अगला क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, इमरजेंसी के टाइम में, कि जो
विद्रोह हो गया है उस समय पर एक सेफ हाउस या एक आपातकालीन हाउस बनाया गया। ऑप्शन है कैनिंग ने, कॉर्नवालिस ने, वेलेजली ने, विलियम बेंटिक ने। तो ऑप्शन की मदद से इसको बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको ये मालूम है कि कौन वायसराय कब कहाँ पर किस समय था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा। 1798 का टाइम पीरियड याद करो। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त याद आ जाएगा। लॉर्ड वेलेजली, है ना, लॉर्ड वेलेजली याद करो तो आपको सब्सिडरी अलाइंस याद आ जाएगी, इन्होंने एक संधि करी थी, ठीक है। विलियम बेंटिक याद आ जाएगा। तो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल, जो इंडिया के पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, पहले थे कौन, विलियम बेंटिक थे। 1833 की बात है, जो एक्ट आया था उसके माध्यम से, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है कि इलाहाबाद को आपातकालीन बनाया था। तो क्रांति हुई है किसके समय में, कैनिंग की क्रांति से आप इसे याद कर सकते हो। क्रांति किसके टाइम पीरियड में हुई है, कैनिंग के टाइम पीरियड में क्रांति हुई है। आगे है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो इतिहासकार से पहला प्रश्न वहाँ आया है, दूसरा ये वाला है। फिर से ऑप्शन है RC मजुमदार, ताराचंद, VD सावरकर और SN सेन, ठीक है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो ये है SN सेन, सुरेंद्र नाथ सेन इनका नाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव, जहाँ जहाँ ये वर्ड है इसका मतलब रिवोल्ट है, क्रांति है, के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। प्रथम भारतीय कौन था जिसने 1857 के कारणों पर बात करी है। VD सावरकर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, इसमें जो सवाल है ना वो याद रखना कि भाषा के आधार पर बोला है, भारतीय भाषा में, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान ने भारतीय भाषा में लिखा और बताया कि क्या रीज़न हो सकते थे 1857 के रिवोल्ट के। निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। देखो, हम कहते हैं कि भाई जो 1857 का रिवोल्ट है ये एक स्पॉय म्यूटनी है, सिपाही विद्रोह है। तो अब सिपाही विद्रोह जब सैनिकों ने ही विद्रोह कर दिया है तो आगे रूल रेगुलेशन कौन चलाएगा। इसके लिए दोबारा से सोचा गया कि फौज को क्या कर दो, दोबारा से गठित कर दो। अब दोबारा से अगर गठित करना है तो एक आयोग बनाया गया ताकि वो कुछ रिकमेंडेशन दे और उसी आधार पर सभी के रेशोज़ को अलग अलग या फिक्स करके आगे बढ़ाया जाए। पील आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो बहुत बार आप कुछ शायर सुनते होंगे, उनमें से एक शायर का नाम यहाँ पर भी है जिसने बहुत अच्छी अच्छी शायरियाँ की हैं और उसने वो लाइव देखा था, ऐसे समझो उस समय पर वो वहाँ मौजूद थे। तो मीर तकी मीर, जो मिर्ज़ा गालिब, इकबाल। तो जो नाम तुम्हें उर्दू कवि का ध्यान आ रहा है, मिर्ज़ा गालिब का एक बहुत कमाल का शायर है कि कोई बताए कि हमें बताए कि ऐसा इस तरह से करके कोई शायर है कि जिसमें अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है कि भाई हमारा इंट्रोडक्शन अब हम खुद क्या कराएं, कई लोग होंगे जो हमारा इंट्रोडक्शन करा दें। तो ये मिर्ज़ा गालिब का एक शायर इससे मिलता जुलता है, देखना कभी। उर्दू कवि यही थे मिर्ज़ा गालिब जिन्होंने 1857 का रिवॉल्ट देखा था, ठीक है। अगला करते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। कौन, जो इंडियंस थे उनमें से किसने, कौन सा ऐसा वर्ग था, क्लास था जिसने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। खेतीहर मजदूर, कृषक, साहूकार, जमींदार। भाग नहीं लिया है ये वाली बात है। कई बार कहा जाता है कि तटस्थ रहे थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, केवल एक और दो, ये एक और दो होना है, ठीक है। केवल दो और चार। तो खेतीहर मजदूर और कृषक। देखो, अगर हम देखें जब हम बात करते हैं ना कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसके रीज़न बता दो, तो हम बोलते हैं भाई पॉलिटिकल रीज़न होंगे, सोशल रीज़न होंगे और इकोनॉमिक होंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर कंडीशन देखो तो जो इकोनॉमिक रीज़न है वो इन्हीं से तो है कि इनका शोषण हो रहा है, खेती और मजदूरों का शोषण हो रहा है, कृषकों का शोषण हो रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल रीजन में तो राजनीतिक रहा है, आपने नाना साहब, धोधू पंत, झांसी की रानी देखा, तो वो सब पॉलिटिकल रीजन में काउंट हो जाएगा। और सामाजिक में जातवाद को बिगाड़ना ये सब, और धार्मिक कारण भी इसी में आ जाएंगे। सोशल के अंदर धार्मिक कारण आ जाएंगे कि चर्बी लगे कारतूसों का क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो सोशल रीज़न हो गए। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक रीज़न में इन लोगों का तो शोषण हो रहा था, और ये जो दो लोग थे साहूकार और जमींदार, इनको फायदा हो रहा था, तो ये अंग्रेजों के वफादार बने रहे। इस तरीके से इन्होंने विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया। किसने, साहूकार और जमींदार ने। तो इससे पहले का एक सेशन और अभी बाकी है जो हम कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि जब अंग्रेज ब्रिटिश रूल चला रहे थे भारत में तो उनकी सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या क्या थी, जिसमें हम जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, जिसमें हम ज़मींदारी व्यवस्था के क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, या हम रैयतवाड़ी व्यवस्था को समझ लेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था को समझ लेंगे, है ना, या हम
इसमें स्तमरारी या परमानेंट जो सेटलमेंट था, परमानेंट सेटलमेंट, उसको समझ लेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। तो इतने ही क्वेश्चन इसमें हैं। हमें देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।